दुष्यंत कुमार का एक मशहूर शेर है, कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जिस एक व्यक्ति पर पूरे देश में कांग्रेस को ठीक करने का जिम्मा था, उस कांग्रेस को अपने लिए एक काबिल व्यक्ति तक नहीं मिल पा रहा है। अशोक गहलोत का एक पुराना बयान आज मैं आपको सुनाता हूं, जो बयान उन्होंने सचिन पायलट के लिए दिया था। आज वो बयान गांधी परिवार के सीने में शीशे की तरह चुभ रही होगी। आप वो बयान सुनिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गांधी परिवार ने सोचा होगा कि 71 साल के अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर वो एक तीर से दो निशाना साध लेंगे। एक तो अशोक गहलोत अपना लॉयलिस्ट है तो उसको बुला लेंगे, राजस्थान से दूर कर देंगे, और दूसरा जो उनका करीबी है, राहुल गांधी का करीबी सचिन पायलट, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत। उनका पुराना बयान और उसका एक हिस्सा आज गांधी परिवार के लिए बेहद काम का है। जरा सुन लीजिए। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। जाहिर तौर पर जो शख्स मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, वो गांधी परिवार के कहने पर अध्यक्ष बनने के लिए तो तैयार हो गया, मुख्यमंत्री कुर्सी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन छोड़ते छोड़ते उसने ऐसा खेल कर दिया कि गांधी परिवार के सियासी जीवन के अंत की शुरुआत हो गई है। याद रखिए, गहलोत ने पर्यवेक्षकों से एक बात कही है, उनकी तरफ से कहा गया है कि गद्दार के लिए पद नहीं छोड़ूंगा। पहली बार गांधी परिवार की सत्ता को कांग्रेस में किसी ने चुनौती देने की कोशिश की है, वो भी उन्हीं के सबसे खास व्यक्ति द्वारा। और वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, उसे गांधी परिवार अध्यक्ष बनाना चाहता था। और याद रखिए, आज के वीडियो में मैं पूरी की पूरी एक घटनाक्रम को दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करूंगा कि 24 साल पुरानी एक साजिश जिसे गांधी परिवार ने रचा था, उसे अंजाम तक पहुंचाया था, उसे फिर से 24 साल के बाद एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की गई। लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा चकमा दे दिया कि गांधी परिवार मुंह के बल गिर पड़ा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी भी कमाल की चीज़ है। एक तरफ जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक एक करके टूटती चली जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, तो ये जनाब केरल और तमिलनाडु में प्रचार करने निकले हैं। एक तरफ जहां राजस्थान में कांग्रेस संकट का सामना कर रही है, तो राहुल गांधी केरल में फुटबॉल खेल रहे हैं। आप देखिए ना, आप रिपोर्ट दिखाता हूं मैं, आप देखिए राहुल गांधी बेफिक्र है। हर गम को केरल में बच्चों के साथ खेलकर फुटबॉल के जरिए उड़ा रहे हैं। कार्यकर्ता बेचैन है, परेशान है। कौन बचाए? सत्ता में है, लेकिन सत्ता कब चली जाएगी किसी को नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी अपनी ही धुन में मगन है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे जैसे कांग्रेस चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, यकीन मानिए, और आपने देखा होगा कि मीडिया वालों को बड़ा मज़ा आ रहा है। एकदम कवरेज, फुल टोस कवरेज। कहीं केजरीवाल वगैरह दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस, अब सोचिए, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, तो उसमें ये लड़ाई हो रही है और अजीबोगरीब तरीके से। और ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है। इसमें रोमांच है, सस्पेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आखिर में जब 22 साल बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो एक ट्विस्ट ये भी आप सबको पता होगा कि गांधी परिवार ने दो व्यक्तियों को, एक अशोक गहलोत को और दूसरा शशि थरूर को, चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है। लेकिन विचित्र बात देखिए, चुनाव हो रहा है, सब लोग वोट करेंगे, लेकिन गांधी परिवार ने बता दिया अशोक गहलोत को कि आप ही चुनाव जीतेंगे। और किसी को कोई शंका भी नहीं रह गई कि अशोक गहलोत ही चुनाव जीतेंगे। अब गांधी परिवार ने अशोक गहलोत को क्यों चुना? क्योंकि
गांधी परिवार ये मानता है कि वो सच्चे परिवार भक्त हैं और इंदिरा गांधी के समय से परिवार से जुड़े हुए हैं, तभी तो परिवार ने उसको चुन लिया, बता भी दिया कि भैया तुम्ही को चुनाव लड़ना है और आप ही जीतेंगे, भले ही कोई भी खड़ा हो जाए। लेकिन गांधी परिवार को जो एक आदत होती है ना, अशोक गहलोत को कंट्रोल में भी रखना था। इसीलिए सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का नियम सबको मानना पड़ेगा। और ये कुछ कैसा हुआ ये भी समझिए, ये कुछ वैसा ही था जैसे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया और बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार द्वारा पारित बिल को ही, उसकी जो कॉपी थी ना, वो ही फाड़ दी थी। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, जिस सरकार के लिए एक शर्मनाक बात थी। जिस प्रधानमंत्री को आपने बनाया उसी प्रधानमंत्री के द्वारा पारित बिल की कॉपी आपने फाड़ दी थी। वैसे अशोक गहलोत को गांधी परिवार ने इस गलत फहमी में रखा कि आप मुख्यमंत्री ही रहेंगे और आप चुनाव भी लड़ लीजिए। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत मान गए, तुरंत राहुल गांधी चाहते तो वो फ़ोन करके या बात करके बता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको अपनी हनक दिखानी थी ना, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि इस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम रहेगा। और इसी चक्कर में अशोक गहलोत फंस गए। वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है ना, वो गंवाना नहीं चाहते थे। और उसी समय आप याद रखिए कि अशोक गहलोत ने ये बयान दिया था कि ये तो नॉमिनेटेड व्यक्ति के लिए होता है, निर्वाचित व्यक्ति के लिए नहीं होता। आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार पर अशोक गहलोत जब अध्यक्ष पद के लिए तैयार हो गए, तो जो पायलट गुट है वो दबाव बढ़ाने लगा कि ऐसे कैसे होगा, ये अध्यक्ष भी बन जाएंगे और सारी चीज़ें रहेंगे। और जो पायलट को आपने ये वादा किया है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसका क्या होगा। फिर गांधी परिवार का जो अहम है वो जाग उठा। और उसके बाद जो ये ड्रामा रचा गया है ना, ये बड़ा विशेष है। अशोक गहलोत ने फिर एक खेल कर दिया। अपने विधायकों के जरिए कांग्रेस के आला कमान को, जो वहाँ बड़े बड़े नेता पहुँचे, उनके सामने ये बात रखवा दी कि अगर आपने कुछ भी किया उल्टा सीधा काम, और वो भी अशोक गहलोत की सहमति के बिना, तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार चली जाएगी। ये शर्त तक रखवा दी कि सचिन पायलट और उनके 18 विधायकों को छोड़कर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती थी। कहाँ गांधी परिवार, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी के अंदर अशोक गहलोत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने तो धोबी पछाड़ दे दिया। और याद रखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब सोनिया गांधी ने कांटे से कांटे निकालने का काम किया हो। आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ। 1997 में जब पीवी नरसिम्हा राव को कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी ने अपने एक उम्मीदवार, और उस उम्मीदवार का नाम क्या है, सीताराम केसरी, उनका साथ दिया और उन्हें अध्यक्ष बना दिया। लेकिन सीताराम केसरी जब गांधी परिवार से अलग अपनी ही सत्ता चलाने लगे और प्रधानमंत्री बनने की मंशा जाहिर कर दी, तो क्या हुआ आपको याद है ना। 1998 में अचानक एक दिन जो घटना हुई, वो भारतीय राजनीति के लिए एक शर्मनाक घटना है, काला दिन है। क्या हुआ था आप रिपोर्ट में देखिए। सीताराम केसरी को, जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के ही मुख्यालय में बंद कर दिया गया। जब वो विरोध करके जाने लगे तो उनके साथ हाथापाई की गई, धोती तक खींच ली गई उनकी, और उसके बाद सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये है घटना, और ये थी साजिश कि पहले एक को निपटाओ दूसरे से और दूसरे को निपटाओ तीसरे से। और इसके बाद 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी आ गई। सोनिया गांधी ने इसके बाद प्रधानमंत्री पद के त्याग का एक दांव चला, त्याग की मूर्ति बन गई। पूरे देश में नैरेटिव फैला दिया गया कि ये तो इन्होंने तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठुकरा दिया है, त्याग की देवी बन गई। और क्या किया, मनमोहन सिंह जैसे एक गैर राजनीतिक, अराजनीतिक
समझदार और वफादार व्यक्ति मिल गया था, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने लगी। और याद रखिए, वही कहानी आज भी दोहराई जा रही है। राहुल गांधी के लिए ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वो सत्ता के लालची नहीं है, वो पद की आकांक्षा नहीं है और वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। लेकिन पीछे से क्या किया गया? कई राज्यों से प्रस्ताव पारित करके ये बताया गया कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, यानी वफादार को अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी यह नैरेटिव बुन रहे हैं पूरा परिवार कि ये तो वो तो पद ही नहीं चाहते हैं। लेकिन 40 सालों से अधिक समय तक जो कांग्रेस में रहे हैं ना, गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने इस बगावत के दौरान ही अपनी नई पार्टी बना ली है, उन्होंने ये कहा था कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। ये गुलाम नबी आज़ाद का बयान है, जो कई दशकों तक इस परिवार का करीबी रहा, कांग्रेस का कद्दावर नेता रहा। और इन परिस्थितियों में अब आप समझ लीजिए कि क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष बन पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि जो गांधी परिवार का नहीं, वो कांग्रेस का नहीं, चुनाव तो बस एक बहाना था। साथियों, गांधी परिवार ने राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड पर जिस तरीके से कब्जा किया है, वो देश की जनता के लिए काफ़ी दुखदाई रहा है। देश को इससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। गांधी परिवार के करीबी लोग भी, कांग्रेस के कद्दावर लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए जब जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने गांधी परिवार से अलग राह बनाकर चलने की कोशिश की, उसे इस परिवार ने साइडलाइन कर दिया। अब चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी हो, जितेंद्र प्रसाद हो, राजेश पायलट हो या फिर माधवराव सिंधिया, ऐसे में जब तक गांधी परिवार को कांग्रेस से किनारा नहीं किया जाता है, तब तक ये कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती है और इस देश का भी भला नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।